नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम लाल बहादुर था। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता रहता था। बच्चों को भूखा देखकर लाल बहादुर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। लाल बहादुर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और बेचता था। यही उसके जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ियां बेचकर वह बेचारा अपने परिवार को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती थी, उस दिन वह और उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन की बात है, वह एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए गया। वहां जाकर वह देखता है कि वहां तो किसी पूजा की तैयारी चल रही है। उत्सुकता पूर्वक वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा। लाल बहादुर ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर वह साहूकार बोला, यह धर्मराज जी के नित्य नियम की तैयारी हो रही है। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से रोगी, पापी, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर लाल बहादुर सेठ जी से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? इसके क्या नियम हैं? तब सेठ जी ने लाल बहादुर को व्रत की विधि बताई। सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से धर्मराज जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष धर्मराज जी की कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी भी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष, क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ और कथा श्रवण करना, व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और धर्मराज जी के कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खडोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। अगर सामर्थ हो तो चित्रगुप्त जी के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। यह सब सुनकर लाल बहादुर साहूकार से लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंचा और उसने धर्मराज जी के नित्य नियम की बात अपने पत्नी को बताई। अब उन दोनों पति पत्नी ने पैसा जोड़ना चालू कर दिया। मकर संक्रांति से नित्य नियम भी चालू कर दिया। धर्मराज जी की कृपा से पति पत्नी का यह लोक सुखमय बन गया और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही आपके नित्य नियम निभाने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो।